हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो बेटा, आज हम लोग आपका सीबीएसई 9th स्टैंडर्ड का क्वाड्रिलैटरल्स ये टॉपिक बेटा हम लोग देखने वाले हैं। अच्छे से ध्यान दिया तो बेटा आपको ये समझ में आएगा। क्वाड्रिलैटरल का मतलब क्या बेटा? एक कोई भी ऐसे क्लोज्ड फिगर कि जो 4 साइड से बना हुआ है, दैट इज द क्वाड्रिलैटरल। ठीक है ना? तो वो कैसे भी हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, ये जो है दिस इज ऑल्सो क्वाड्रिलैटरल, ए बी सी डी। ये क्वाड्रिलैटरल का बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी होता है कि ये क्वाड्रिलैटरल के बेटा ये जो 4 एंगल्स होते हैं वो एंगल्स का जो एडिशन है वो बेटा बराबर 360 डिग्री आता है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये एंगल बी और एंगल डी ये जो होते हैं इसे हम लोग बेटा ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं। सेम बात है, एंगल ए एंड एंगल सी को भी हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ऑपोजिट एंगल्स बोलेंगे। क्या बात करते हैं? ऑपोजिट एंगल्स बात करते हैं। ठीक है। अभी इसमें मैं जो बता रहा हूं यहाँ पे देखो बेटा, क्वाड्रिलैटरल्स कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं। तो देखो, पहला है आपका, ये सब पता होना चाहिए, पैरेललोग्राम। फिर आता है आपका रेक्टेंगल। फिर आता है स्क्वायर, रोम्बस। फिर आता है आपका ट्रेपेजियम एंड और एक बचा है आपका काइट। ये ऑल आर द क्वाड्रिलैटरल्स। ठीक है, ये ऑल क्या है बेटा? क्वाड्रिलैटरल्स है। ये सब के बेटा प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, ठीक है ना? मैंने आपको फॉर्मूला शीट आपको दिया हुआ है, उसमें से आप ये सब देख सकते हैं। पर तो भी आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, दिस इज द पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं बेटा? पैरेललोग्राम जो होता है तो उसके बेटा अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होते हैं एंड इक्वल होते हैं। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। AD parallel to BC and AD is equal to BC। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स, देखो ये जो डायगोनल्स है तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है बेटा तो बाइसेक्ट ईच अदर। ये क्या करते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है? ये जो O है, ये O पॉइंट दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। बात समझ में आ रहा है? O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो ये होता है बेटा पैरेललोग्राम में। बात समझ में आ रहा है? इन पैरेललोग्राम आपको ये भी पता होना चाहिए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, दे आर ऑपोजिट एंगल्स। वो क्या होता है बेटा? आपके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये पैरेललोग्राम का प्रकार है। सेम बात है, ये एडजेसेंट एंगल्स है, नहीं तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स बोलते हैं। एंगल A एंड एंगल B ये कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होते हैं बेटा। ठीक है, तो एंगल A और एंगल B कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स है।
they are supplementary to each other. They are supplementary to each other. Supplementary to each other का मतलब क्या है? एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल D प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज दे आर ऑल क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स है. बात समझे आपको? एडजेसेंट एंगल्स है, ठीक है. और आपको ये पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं. तो अगर ये पैरेलल है और BC, देखो ये BC ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो आपको ये प्रॉपर्टी पता है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. इंटीरियर मतलब अभी यहाँ पे ये बन गया आपका एडजेसेंट एंगल्स. बात समझ में आ रहा है? इसे हम लोग एडजेसेंट एंगल्स बेटा बात करते हैं, ठीक है. ठीक है. पैरेललोग्राम का और एक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए बेटा, इसका जो डायगोनल है ये दो ट्रायंगल फॉर्म करता है, और ये दोनों ट्रायंगल बेटा कॉन्ग्रुएंट होते हैं. दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सेम टू सेम होते हैं. तो ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है, ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है. पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी फिर से बता रहा हूँ, AB पैरेलल टू CD एंड AB इज इक्वल टू CD. सेम बात है इधर भी. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. एंगल A और एंगल C ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, और एंगल B और एंगल D भी क्या होंगे? ऑपोजिट एंगल्स होंगे. एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, और वो क्या होते हैं बेटा? दोनों सेम टू सेम होते हैं. अगर A और B लिया हमने तो ये एडजेसेंट एंगल है, और एडजेसेंट एंगल क्या होता है बेटा? सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का एडिशन 90 डिग्री होता है. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों का एडिशन, सॉरी दोनों, सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का एडिशन 180 डिग्री होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का एडिशन होता है 90 डिग्री. ठीक है. तो ये ऐसे हो गया, पैरेललोग्राम हो गया. अभी बेटा हम लोग देखते हैं रेक्टेंगल. ठीक है. रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी देखो. रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी में अगर ये ABCD है तो रेक्टेंगल हम लोग कैसे पहचानते हैं? तो अगेन AB पैरेलल टू CD एंड AB इज इक्वल टू CD. AD पैरेलल टू BC एंड AD इज इक्वल टू BC. सर ये तो पैरेललोग्राम में भी है, हम बराबर है, पर यहां फिर अलग क्या है? तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D 90 डिग्री. ये फर्क है पैरेललोग्राम में और इसमें. वहां पे 90 डिग्री नहीं रहता है, ये दिमाग में रखो. यहां पे अगेन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स क्या करते हैं बेटा? एक दूसरे को बराबर बाइसेक्ट करते हैं. बराबर है. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड डायगोनल्स आर इक्वल. कि जो पैरेललोग्राम में नहीं था. पैरेललोग्राम में बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर था, यहां पे डायगोनल्स आर इक्वल. मतलब मैं यहां पे बोल सकता हूं, ये तो है ही, बट दैट इज AC इज इक्वल टू BD होता है. ये भी चीज आपने याद रखना है. सर अभी इसका थंब रूल बता दो. डायगोनल्स इक्वल है कब है कब नहीं है, कैसे समझेगा? तो डायगोनल्स इक्वल तभी होते हैं, शॉर्टकट, डायगोनल्स इक्वल तभी होते हैं जब
एंगल्स उसके 90 डिग्री होते हैं। डायगोनल्स इक्वल तभी होते हैं जब एंगल्स उसके 90 डिग्री होते हैं। सर फिर एंगल 90 डिग्री और कहाँ कहाँ होगा? याद है आपको स्क्वायर में? देखो स्क्वायर में ये सब एंगल 90 डिग्री है, तो ये डायगोनल भी इक्वल है स्क्वायर में। बात समझ में आ रहा है आपको? डायगोनल इक्वल है, ठीक है। तो बस ये इसका यही प्रॉपर्टी है, इतना आपने याद रखना है। ये डायगोनल के बारे में हमने देख लिया। अभी हम लोग देख रहे हैं बेटा स्क्वायर। स्क्वायर में देखो, स्क्वायर में बेटा ऑल साइड्स आर सेम, बराबर है, ऑल साइड्स आर सेम। देखो यहाँ पे अगेन दिस इज ए बी सी डी, तो ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। बात समझ में आ रहा है आपको? तो ऑल साइड्स एंड एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओनली ये चीज़ है, ये नहीं है रेक्टेंगल में। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। सॉरी, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। क्यों डायगोनल्स इक्वल क्यों है बेटा? क्योंकि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, diagonals are equal and diagonals are perpendicular to each other। जो इसमें कहीं भी नहीं था, ऊपर नहीं था। ये परपेंडिकुलर है क्या? नहीं। ये परपेंडिकुलर रहेगा क्या? हाँ, ये एक 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो इन शॉर्ट मैं लिख सकता हूँ यही, दैट इज diagonals are equal and bisect each other perpendicular bisect each other। ये मैं लिख सकता हूं, ठीक है। diagonals bisect each other perpendicularly। अभी और एक आपका बाकी है, वो है बेटा रोम्बस। वो क्या है? रोम्बस। सर यहां पे डायगोनल्स परपेंडिकुलर कब रहते हैं? यहां पे नहीं है डायगोनल्स परपेंडिकुलर, यहां पे है। तो मैं आप फिर से आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर only when sides are equal। तो साइड बेटा किस किस के इक्वल होते हैं? याद करो, रोम्बस के एंड स्क्वायर के। फॉर एग्जाम्पल ये इसमें ये रोम्बस एंड स्क्वायर, सेम बात है। मैंने यहां पे बताया डायगोनल्स इक्वल कब होते हैं? जब ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो इसका फॉर एग्जाम्पल है रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। देखो स्क्वायर और स्क्वायर दोनों जगह, मतलब स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल भी है और स्क्वायर में डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर भी है, ठीक है। अभी बेटा हम लोग रोम्बस का देख रहे हैं। रोम्बस मतलब क्या होता है? रोम्बस मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर ही होता है, पर ये जो एंगल है बेटा ये 45 डिग्री हो जाता है, वो टिल्ट हो जाता है। मतलब जो ऐसे था ये ऐसे हो गया 45 डिग्री से, मतलब ये ऑल साइड्स आर सेम। अगर ऑल साइड्स आर इक्वल देन डायगोनल्स आर
परपेंडिकुलर। ऐसे क्रॉस कनेक्शन 90 डिग्री है, देखो 90 डिग्री है तो डायगोनल्स आर इक्वल, और अगर साइड्स आर इक्वल तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है ना? कोई भी 90 डिग्री होगा, कोई भी अगर 90 डिग्री, हर एक एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो डायगोनल्स इज इक्वल टू रहता है, और वाइस वर्सा डायगोनल नहीं तो, और अगर साइड इज इक्वल टू रहता है तो डायगोनल्स आर एट 90 डिग्री। हम लोगों ने अपना अपना बना लिया। अगर एंगल्स 90 डिग्री है, याद करो स्क्वायर, इसमें एंगल्स 90 डिग्री है तो डायगोनल्स आर इक्वल, और अगर डायगोनल्स सॉरी साइड इक्वल है तो डायगोनल्स आर एट 90 डिग्री। देखो डायगोनल्स आर एट 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है आपको? डायगोनल्स आर एट 90 डिग्री। अभी आप मुझे बताओ, यहां पे एंगल 90 डिग्री है क्या? यहां पे ये एंगल 90 डिग्री है क्या? नहीं। तो डायगोनल इक्वल होंगे क्या? नहीं, डायगोनल इक्वल नहीं है, पर डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, छोटी छोटी बातें ये अच्छे से ध्यान दिया तो समझ में आएगा। तो यहां पे ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स AB is equal to, sorry, diagonals AC is equal to BD and AC perpendicular to BD, and obviously ये bisect each other तो रहता ही है। ठीक है, तो ये इनके बेटा प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको समझ में आया होगा। हाँ, ये उसके प्रॉपर्टीज है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं जाऊँ आगे? बस आपको ये पता होना चाहिए कि दीज आर द ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है बेटा? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सर वो इक्वल भी हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं। ठीक है, तो ये ट्रेपेजियम होता है। अगर ये और ये साइड सेम है बेटा तो इसको रेगुलर ट्रेपेजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुलर ट्रेपेजियम बोलते हैं। और ये बेटा और एक क्वाड्रिलेटरल है काइट। काइट में क्या होता है, ये जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं बेटा ये सेम टू सेम होते हैं। एडजेसेंट साइड्स सेम टू सेम होते हैं। मतलब मैं बोल सकता हूँ AB इज इक्वल टू AD एंड BC इज इक्वल टू DC। ये काइट का प्रॉपर्टी है। ठीक है, एंड दीज आर द डायगोनल्स। इसके प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग टाइम टू टाइम जब टॉपिक कवर करेंगे वो सेम देखेंगे। डायगोनल्स भी सेम टू सेम रहेंगे नहीं, ठीक है ना? पर जो बड़ा डायगोनल है वो छोटे डायगोनल को बराबर बाइसेक्ट करता है। ये नहीं, ये अनइक्वल पार्ट है, ये अनइक्वल पार्ट, पर ये इक्वल रहता है। ठीक है, तो ये वो प्रॉपर्टीज है। और कुछ प्रॉपर्टीज बेटा आपको पता होना चाहिए। देखो, अ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस और आर ऑल पैरेललोग्राम्स। स्क्वायर भी क्या है? पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल भी क्या है? पैरेललोग्राम है। रोम्बस भी क्या है? पैरेललोग्राम है। क्यों बेटा? अभी इसका प्रॉपर्टी देखो। पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा? ऑपोजिट साइड्स आर सेम टू सेम एंड पैरेलल। स्क्वायर में भी ये हो सकता है ना, स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड्स, देखो स्क्वायर में भी क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर सेम टू सेम एंड पैरेलल। मतलब रोम्बस कैन बी अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल के लिए देखेंगे बेटा, रेक्टेंगल भी क्या है? देखो रेक्टेंगल में अगेन ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो रेक्टेंगल भी मेरा पैरेललोग्राम हो सकता है। रोम्बस में देखो बेटा, रोम्बस में क्या है? रोम्बस में भी सेम है,
ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो ये भी पैरेललोग्राम हो सकता है। तो ये तीनों कैन बी अ पैरेललोग्राम, बट ये ऐसे वाइस वर्सा प्रोसेस नहीं हो सकता है। मतलब अगर आपको ऐसे स्टेटमेंट आए अब पैरेललोग्राम कैन बी अ स्क्वायर, तो नहीं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का भी प्रॉपर्टी क्या है? स्क्वायर का प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम में ऑल साइड्स आर इक्वल है क्या? नहीं है। देखो स्क्वायर में 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है क्या? नहीं है। ठीक है। अगेन पैरेललोग्राम कैन नॉट बी अ रेक्टेंगल। व्हाई? क्योंकि पैरेललोग्राम में ये 90 डिग्री नहीं होता है, रेक्टेंगल में ये कंफर्म होना चाहिए कि हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। मतलब यहां से ये वन वे प्रोसेस पॉसिबल है, यहां से ये पॉसिबल नहीं है, यहां से ये भी पॉसिबल नहीं है। एंड पैरेललोग्राम कैन बी अ स्क्वायर आल्सो, तो नॉट, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। बट स्क्वायर कैन बी अ पैरेललोग्राम, तो यस। क्या? क्योंकि स्क्वायर कैन बी अ पैरेललोग्राम मतलब हमने कंपेयर किससे किया? पैरेललोग्राम से। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, कि जो इसमें भी है। ठीक है। तो ये अपने दिमाग में रखना है। अ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर पैरेललोग्राम, बट पैरेललोग्राम cannot be a square, cannot be a rectangle, cannot be a rhombus। बराबर है? तो ये कंसेप्ट बेटा पता होना चाहिए। अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड रोम्बस आल्सो। अभी देखो, अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड रोम्बस आल्सो, बट रोम्बस और रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। मतलब सेम बात है। स्क्वायर अभी किससे कंपेयर किया है? रेक्टेंगल से और रोम्बस से। देखो रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल ये है, और रोम्बस क्या है? रोम्बस ये है। देखो बेटा, रेक्टेंगल में बेसिक होता है कि ये ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इक्वल एंड 90 डिग्री। स्क्वायर में देखो ना, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इक्वल एंड 90 डिग्री, तो स्क्वायर कैन बी अ रेक्टेंगल। स्क्वायर कैन बी अ रेक्टेंगल, बट रेक्टेंगल कैन नॉट बी अ स्क्वायर। ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। भाई यहां पे हमने कंपेयर किया स्क्वायर से। रेक्टेंगल कैन नॉट बी अ स्क्वायर। व्हाई? बिकॉज इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर सेम, इक्वल। यहां पे ऑल साइड्स आर इक्वल नहीं है, मतलब दिस रेक्टेंगल कैन नॉट बी अ स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट है स्क्वायर इज अ रोम्बस आल्सो। स्क्वायर इज अ रोम्बस आल्सो। स्क्वायर इज अ रोम्बस आल्सो। बराबर है। क्यों? क्योंकि रोम्बस का मेन कंसेप्ट क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर, यहां पे भी ऑल साइड्स आर इक्वल है। बात समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉपर्टीज का फाइनलाइज हो रहा है। बात समझ में आ रहा है आपको? हाँ, अभी उन्होंने ये 90 डिग्री नहीं है, पर वो 90 डिग्री हो भी सकता है, उसमें कुछ इश्यू नहीं है। पर रोम्बस कैन नॉट बी अ स्क्वायर। व्हाई? क्योंकि स्क्वायर का प्रॉपर्टी में ये 90 डिग्री होना ही चाहिए, यहां पे तो है ही नहीं। तो रोम्बस कैन नॉट बी अ स्क्वायर, ये दिमाग में रखो। ठीक है। रोम्बस कैन नॉट बी अ स्क्वायर। कळतंय नक्की? काय अडचण आहे का? नाही। अब पैरेललोग्राम इज अ ट्रैपेजियम। अभी देखो ट्रैपेजियम का मैंने बताया तरीका क्या है। ट्रैपेजियम में ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये होना चाहिए। ट्रैपेजियम में ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बराबर है। वन, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। तो ये ट्रैपेजियम में है। ठीक है, ये ट्रैपेजियम में होता है। अभी हमें इसे कंपेयर करना, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है? ये है। तो अपना मेन टारगेट क्या था? वन पेयर इज पैरेलल। तो ऑब्वियसली यहां पे वन पेयर पैरेलल है। सर यहाँ पे दोनों पेयर पैरेलल है, तो कुछ इश्यू नहीं है हमें। अपना टारगेट क्या था? वन पेयर पैरेलल होना चाहिए। तो वन पेयर तो पैरेलल है, वो इज इक्वल टू होना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं है।
तो वन पेयर पैरेलल है, मतलब अ पैरेललोग्राम कैन बी अ ट्रेपेजियम, बट ट्रेपेजियम कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम. ट्रेपेजियम कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम. व्हाई? अभी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है बेटा? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. यहाँ पे पैरेलल और इक्वल है क्या? नहीं है. तो ट्रेपेजियम कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम, बट पैरेललोग्राम कैन बी अ ट्रेपेजियम. समझ में आ रहा है आपको? तो ये कंसेप्ट है, ये बेटा आपको पता होना चाहिए. ठीक है, मैंने तो ये बता दिया 2 मिनट पहले आपको. डायगोनल्स आर इक्वल. डायगोनल्स किसके इक्वल होते हैं? व्हेन ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में देखो, स्क्वायर, ये स्क्वायर में और ये रेक्टेंगल में डायगोनल्स आर इक्वल, सेम टू सेम होगा. कंफ्यूज होना नहीं. AC is equal to BD because angle A is 90 degree. Same for BC and angle D. तो diagonals are equal. Next है आगे का concept, diagonals are perpendicular to each other when all sides are equal. All sides equal किस में होते हैं? स्क्वायर में होते हैं और रोम्बस में होते हैं. तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दे आर डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मैं यहां पे लिख सकता हूं AC परपेंडिकुलर टू BD एंड बस AC परपेंडिकुलर टू BD, नहीं तो BD परपेंडिकुलर टू AC. समझते हैं नक्की? काय अडचण आहे का? तो ये कंसेप्ट अच्छे से याद रखो, सब जिंदगी आसान है. ठीक है, अभी बेटा हम लोग आपका ये एक प्रॉपर्टी ले रहे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. अभी देखो कोई भी क्या बताता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल? क्या बताता है बेटा? द सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 360 डिग्री. मतलब क्या है बेटा? कोई भी अगर आपने ऐसे रेक्टेंगल लिया इरेगुलर शेप, और अगर मैंने उसको नाम दिया है बेटा आपको A, फिर ये नाम दिया है B, फिर C और एंगल D, तो मुझे बताना है वी हैव टू प्रूव दैट क्या एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D 360 डिग्री. ये मुझे बताना है. तो उसके लिए बेटा क्या करना पड़ेगा? कोई भी एक डायगोनल आप ज्वाइन कर लो, कोई भी ऑपोजिट साइड्स आप लोग ज्वाइन कर, ऑपोजिट वर्टेक्स आप लोग ज्वाइन कर लो. तो मैंने अभी क्या कर दिया? BD ज्वाइन कर दिया. मैंने क्या किया बेटा? BD ज्वाइन किया. तो अभी देखो यहाँ पे 2 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे. कंस्ट्रक्शन में क्या है बेटा? ज्वाइन B and D. So 2 triangles are formed. कौन से 2 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं? देखो अच्छे से, ABD, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल A के ऑपोजिट कौन है? C. CBD आर फॉर्म. बराबर है? ठीक है. तो अभी क्या करना है बेटा? थोड़ा अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया तो मैं इसको 1 देता हूँ, ये एंगल 2 देता हूँ, तो ये हो गया समझ लो 3 और ये हो गया समझ लो 4. तो देखो इन ट्रायंगल ABD, अगर मैंने ट्रायंगल ABD लिया बेटा तो क्या होगा? ये एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री. सो एंगल A प्लस एंगल B कितना है? 1 प्लस एंगल D कितना है? 2 इज इक्वल टू मैंने लिखा 180 डिग्री. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1.
अभी इन ट्रायंगल CBD, ट्रायंगल CBD सेम बात है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तीनों का एडिशन कितना होगा बेटा 180 डिग्री होगा। तो मैं लिखूंगा बेटा एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री। इसका ही मतलब क्या है, मैं ऐसे लिख सकता हूं एंगल C प्लस एंगल B का मतलब क्या है एंगल 4 प्लस एंगल D का मतलब क्या है एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रहा है आपको। अभी यहां पे क्या करना है, यहां पे बेटा क्या करना है, देखो मैं ऐड 1 एंड 2 ऐसे बेटा लिख रहा हूं। तो 1 और 2 को मैंने अगर ऐड कर दिया तो मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा LHS, क्योंकि देखो 180 ये भी 180 है, तो LHS को ऐड करो, RHS को ऐड करो, तो ये होगा एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल C प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू ये 180 और ये 180, मतलब आप लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो ये होगा बेटा, अच्छे से देखो एंगल A प्लस एंगल C को मैं बाजू में लिख रहा हूँ, और अभी 1 और 4 दोनों का एडिशन कर दिया मैंने, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये ऐसे एक इसमें लिखा, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 को एडिशन किया बेटा तो ये 180 180 360 होता है। फिर आपको ये पता है बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल ABC, मतलब ये पूरा एंगल हो गया। सेम बात है एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल ADC, मतलब एंगल B और एंगल D आ गया, एंगल B और एंगल D आ गया। यहां पे आप ट्रायंगल ABD के वक्त ये स्किप कर देना, डायरेक्ट ऐसे लिखना एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री। और यहां पे भी सेम है बेटा, CBD में क्या है एंगल C प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा अच्छे से ध्यान दिया तो ये हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल C, और एंगल 1 प्लस 4 क्या होता है एंगल ABC होता है, मतलब मैं एंगल B लिखूंगा इसको, और एंगल 2 प्लस 3 क्या होता है एंगल D होता है, और ये होता है 360 डिग्री। तो बस हमें यही बताना था एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D क्या होता है 360 डिग्री, और मैंने ये बता दिया। ठीक है, तो दिस इज प्रूव्ड, दिस इज प्रूव्ड। ठीक है, तो कुछ इशू है बेटा नहीं। अभी हम लोग और आगे का भी सम ले रहे हैं, अच्छे से ध्यान दिया तो समझ में आएगा। चलो ये सब आप लोगों ने लिख लेना, अभी फास्ट लिखना बेटा।